हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो आज की क्लास में हम लोग कल के कुछ करंट अफेयर्स है जो कि हमारे फैक्ट वाली चीजें बनती हैं, जैसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कल न्यूज में रही है, कौन सा अनुसंधान केंद्र न्यूज में रहा है या फिर कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई है। सो उन सभी के बारे में एक वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग क्लास को देखेंगे और ये क्लास अब आप लोग की रेगुलर ही हुआ करेगी। सो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं, जिसे कि IEA के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में। इसके बाद हाल ही में भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। स्माइल का विस्तृत रूप क्या है? सो ध्यान रखिएगा, सपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लव एंड एनकरेजमेंट, यह इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 1.1 अरब की मदद के लिए, ठीक है, 1.1 अरब की दृष्टि की मदद के लिए कौन सा विजन यहाँ पर अपनाया है? सो विजन फॉर एवरीवन इन्होंने अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक डूबती हुई मौतों का 61% किस महासागर में रहा है? सो एशिया पैसिफिक ओशियन में रहा है, जिसमें कि पुरुषों के डूब कर मरने के जो आंकड़े हैं वह महिलाओं के कंपेयर में 3 से 4 गुना ज्यादा हैं। ठीक है, सो महिलाएं समझदार होती है, क्या पुरुष भी समझदार होते हैं, बट जैसा आंकड़े हैं सो आंकड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर का सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? सो यह तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। और यदि वर्ल्ड में बात करें तो किस देश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। सिंगापुर में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन इनकी टैगलाइन है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। अध्यक्ष वर्तमान समय में दिनेश कुमार खरे हैं और मुख्यालय इसका मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम के पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो वाइस एडमिरल विनय बधवार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? सो यहाँ पर कौन है? एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क। द नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कब की गई थी? 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। द नेक्स्ट है कि विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन यहाँ पर मनाया जाता है? तो यदि इसकी बात करें हम लोग तो यह भाई 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को यह मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत हाथ उत्पाद, ये खाद्य उत्पाद है। क्या है यहाँ पे? खाद्य उत्पाद। ठीक है, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का उद्देश्य किस वर्ष तक लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाना है? सो याद रखिएगा, इन्होंने अपना 2025 तक का लक्ष्य यहाँ पर बनाया है कि हम लद्दाख को 2025 तक एक जैविक क्षेत्र यहाँ पर बना देंगे। अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो है नमदाफा टाइगर रिजर्व, एक है यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व। क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। सो 2 टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा आगे की 2030 WRG, यह क्या है? WRG मतलब कि वाटर रिसोर्सेज ग्रुप। क्या है? वाटर रिसोर्सेज ग्रुप। वाटर रिसोर्सेज ग्रुप यह क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब इस ग्रुप से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह वाटर मतलब कि पानी के सदुपयोग के लिए, पानी को संचय करने के लिए इन्होंने कुछ ग्रुप्स के साथ में मिलकर के अपने इस ग्रुप को बनाया हुआ है, जिनका उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्य के साथ साथ में यह भी अपनाना है कि हमें जल को भी संचय करके रखना है। द नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था?
कौन सा सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया था, यह बताएंगे आप लोग। कौन से नंबर का सत्र भाई इनका यहाँ पर आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत से 2 विश्व धरोहर स्थल को यहाँ पर शामिल किया गया है। भारत से अभी हाल ही में 2 विश्व धरोहर स्थल को यहाँ पर शामिल किया गया है। एक तो यहाँ पर आपका रुद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है, और अभी हाल ही में धोलावीरा को भी इसमें यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। सो इसमें कौन से नंबर का इनके सत्र का यहाँ पर आयोजन किया गया था, कौन से नंबर के यहाँ पर इनके सत्र का आयोजन भाई यहाँ पर किया गया था, यह आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। कौन से नंबर का, बहुत सही, कौन से नंबर का 44 नंबर का सत्र इनका आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है, कौन से नंबर का, 44 नंबर का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। सो इस मंदिर का जो कि निर्माण है वह काकतीय राजा के समय में, काकतीय राजा जो कि गणपति देव थे, उनके समय में उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था रेचारला रुद्र रेड्डी, ठीक है, यह उनके सेनापति थे, गणपति देव जो कि काकतीय वंश के राजा थे। सो इनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, 1214 एडी के समय में यहाँ पर किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 1213 एडी होगा, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। द नेक्स्ट की वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है। सो कौन है, ऑड्रे एजुले, कौन है यहाँ पर, ऑड्रे एजुले यहाँ पर हैं, ऑड्रे एजुले यहाँ पर वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। चलिए अब्दुल्ला शाहिद UNGA मतलब कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के किस नंबर के लिए नियुक्त यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है, यह यहाँ के महानिदेशक हैं। और कौन से नंबर के महानिदेशक हैं, 76 नंबर के महानिदेशक हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 75 नंबर के महानिदेशक कौन है, ध्यान रखना, वोल्कन बोजरिक, कौन है, वोल्कन बोजरिक यहाँ पर हैं, जो कि 75वें नंबर के अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं UNGA के। और अब्दुल्ला शाहिदी यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। चलिए मालदीव देश की राजधानी क्या है, सो क्या है, माले यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च भारत के किस शहर में है। सो यह बैंगलोर में है। कहाँ पर है, यह आपका भाई बैंगलोर में यहाँ पर है, बैंगलोर में यह है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने रूसी नौसेना दिवस के किस संस्करण समारोह में भाग लिया है। सो वर्तमान समय में हमारे एडमिरल करमबीर सिंह हैं और उन्होंने रूसी नौसेना दिवस के 325वें नंबर के संस्करण समारोह में भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य कर चुके हैं। सो ध्यान रखिएगा, यह 4 बार यहाँ पर CM रहे हैं कर्नाटक राज्य में। पहली बार यह 2007 में कर्नाटक राज्य के CM बने थे, कर्नाटक राज्य के यहाँ पर CM यह पहली बार 2007 में बने थे। उसके बाद इन्होंने अब चौथे नंबर का कार्यकाल 26 जुलाई 2019 से इन्होंने शुरू किया था और 26 जुलाई 2021 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने अपने पद का इस्तीफा जो कि यहाँ पर कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत को यहाँ पर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो ये आज के कुछ अपने करंट के स्टैटिक के फैक्ट थे जो कि आज हम लोगों ने क्लास में कवर किए। आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है सो एक बार मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग डेली सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ ही जो कि मैंने सुबह 5:30 AM पर आपकी जो कि एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें कि आप लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में 10 मिनट के अंदर ही सबके बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल अब हैं भारत में। सो उसे भी जरूर देखिए। चलिए सो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।